गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आपसे अलंकार की चर्चा की थी। अलंकार में हमने आपको अनुप्रास अलंकार बताया था, जहां एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है, जहां वर्णों में समानता पाई जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। और जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकारों की। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसके समानता वाली किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता को दिखाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में प्रायः तुलना करने के लिए, समानता दिखाने के लिए सा, सी, सरिस और सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, सिंधुसा विस्तृत अथाह, पीपर पात सरिस मन डोला और मुख बाल रमिसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर समानता दिखाने के लिए या तुलना करने के लिए सी, सा, सरिस और सम का प्रयोग किया गया है। फिर देखेंगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है या जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान क्या है? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिसके द्वारा तुलना की जाती है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान प्रायः एक साथ होते हैं और दोनों के मध्य में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, यहाँ चंद्र और खिलौना उपमेय और उपमान दोनों एक साथ हैं। चरण कमल बंदों हरिगाई, तो चरण और कमल दोनों उपमेय उपमान एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और फिर देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए अथवा कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः मनु, मानो, मनहु, जनु, जानहु इत्यादि शब्दों का प्रयोग बीच में कहीं न कहीं अवश्य किया जाता है। जैसे मानहु सूर काढ़ी डारी है, बारी मध्य तय मीन, और इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्यों में कहीं ना कहीं अवश्य किया जाएगा। फिर देखेंगे मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं में या जड़ पदार्थों में मानवीयता का गुण, मानवता का गुण दिखाया जाता है, वहाँ पर प्रायः मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे लो यह लतिका भी भर लाई,
मधुमुकुल नवल रस गागरी, मेघ आए बड़े बन-ठन के सबर के। यहाँ पर निर्जीव चीज़ों में मानवता का गुण दिखाई देता है। और फिर देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है। जब हम कोई चीज़ खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग, पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है। इस प्रकार हमने आपसे 8 अलंकारों की चर्चा की है। इस वीडियो को भी केवल सुनना है और इसके बाद हम 8 अलंकार के नोट्स आपको भेजेंगे।